Hello students, how are you all? I hope that all of you are fine. So today we are going to discuss the question answers and rest of the exercises of your unit 10 of the chapter The Ship of the Desert. तो हमने जो है ये चैप्टर पढ़ लिया था, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है करने वाले हैं. So let's start. First is reading is fun. Why is the camel called the ship of the desert? कैमल को हम शिप ऑफ द डेज़र्ट क्यों कहते हैं, यानी उसको रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है. तो बच्चों, कैमल को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कैमल है वो हॉट सैंड, बर्निंग सैंड, यानी बिल्कुल जलती हुई रेत के ऊपर भी आराम से चल सकता है, दौड़ सकता है. वो अपने हम्प में बहुत सारा पानी और फूड जो है लंबे समय तक स्टोर कर सकता है, और साथ ही वो डेज़र्ट में उगने वाले जो कांटेदार पेड़ हैं या झाड़ियाँ हैं उनको भी बहुत आसानी से खा सकता है. इसलिए जो कैमल है उसको हम शिप ऑफ द डेज़र्ट कहते हैं. तो क्या आंसर होगा? द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेज़र्ट बिकॉज अ कैमल can run on burning sand, can store food and water for long time and can eat thorns. Next question. For how many weeks can a camel store food in its hump? एक कैमल अपने हम्प में कितने वीक्स तक यानी कितने हफ्तों तक जो है फूड को स्टोर कर सकता है? तो कितने हफ्ते पढ़े थे बच्चों हमने? 2 हफ्ते. ठीक है, तो आंसर होगा अ कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प फॉर 2 वीक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज अ कैमल ईट इन द डेजर्ट? कैमल डेजर्ट के अंदर क्या खाता है? तो जो कैमल है वो डेजर्ट के अंदर थॉर्नी बुशेस यानी जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो खाता है. तो क्या आंसर होगा इसका? द कैमल ईट थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट. आगे बढ़ते हैं. चूज़ द राइट आंसर. तो इसमें पहला है नेम द शिप ऑफ द डेज़र्ट. आपको शिप ऑफ द डेज़र्ट का नाम बताना है. तो बच्चों इसके जो है आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं: लायन, कैमल, क्रैब, टाइगर. तो शिप ऑफ द डेज़र्ट तो कौन होता है? कैमल. तो इसका सही उत्तर होगा कैमल यानी ऊंट. नेक्स्ट, नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. जो जंगल है उसका राजा कौन होता है? ऑप्शंस है लायन, मंकी, आउल, क्रोकोडाइल. तो क्या आंसर होगा? लायन यानी शेर को हम जंगल का राजा कहते हैं. नेक्स्ट, द फीट ऑफ द कैमल आर. जो कैमल होता है उसका जो फीट होता है, उसका जो पैर होता है वो कैसा होता है? ऑप्शंस हैं थिक एंड पैडेड यानी कि मोटे और गद्देदार. दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग एंड फैट यानी कि लंबे और मोटे. तीसरा ऑप्शन है थिक एंड फैट यानी मोटे. चौथा ऑप्शन है थिन एंड पैडेड यानी पतले पतले और गद्देदार. तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा थिक एंड पैडेड यानी मोटे और गद्देदार. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन. ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपको रिवर या लेक यानी कि नदी या कोई तालाब देखने को नहीं मिलता? ऑप्शंस प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेटूज और डेजर्ट्स. तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? डेजर्ट यानी डेजर्ट ऐसी जगह है, रेगिस्तान ऐसी जगह है जहाँ पर कि आपको कुछ भी नदी या तालाब देखने को नहीं मिलता. नेक्स्ट क्वेश्चन है एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक. एक बार में कैमल कितना पानी पी सकता है? ऑप्शंस 200 बॉटल्स ऑफ वाटर, 100 बॉटल्स ऑफ वाटर, 400 बॉटल्स ऑफ वाटर और 300 बॉटल्स ऑफ वाटर. तो बच्चों हमने चैप्टर में पढ़ा था इसको कि एक कैमल एक बार में कितना जो है पानी पी सकता है. तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 200 बॉटल्स ऑफ वाटर यानी ऑप्शन ए. अगला है अ कैमल स्टोर्स इट्स फूड इन इट्स. कैमल जो है अपना फूड कहाँ पे स्टोर करता है? तो कैमल अपना फूड जो है स्टोर करता है अपने हम्प में. ठीक है.
अगला सेक्शन है वर्ड बिल्डिंग। मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स। आपको जो है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स के लेटर्स को यूज़ करते हुए, यानी उन्हीं लेटर्स में से जो उस वर्ड के अंदर आते हैं, आपको और भी वर्ड्स जो हैं बनाने हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने आपको इस पिंक बॉक्स के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रोरिंग। तो रोरिंग से आप और क्या क्या जो है न्यू वर्ड्स बना सकते हैं, तो वो बन सकता है आई एन यानी इन, ठीक है, आर ए एन आर, ए और एन यानी रैन, और आर ओ ए आर यानी आर ओ ए आर। तो इससे क्या बन जाएगा, रोर। यानी कि जो भी वर्ड आपको दे रखा है, आपको सिर्फ उस वर्ड के ही लेटर्स यूज़ करने हैं, उससे बाहर कोई लेटर यूज़ नहीं करना। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है फ्राउनिंग। तो फ्राउनिंग से आप क्या क्या बना सकते हैं, तो जैसे कि ओ डब्ल्यू एन, ओन। ठीक है, एक वर्ड ये बन सकता है, ठीक है, यानी अपना। ठीक, दूसरा वर्ड क्या बन सकता है इसका, विंग, डब्ल्यू आई एन जी। तो दूसरा वर्ड बना विंग। ठीक है, और क्या जो है वर्ड बन सकता है इससे, और वर्ड इससे बन सकता है नो, एन एंड ओ, एन एंड ओ से बन गया नो। इसी तरह से आप और भी वर्ड्स बना सकते हो, जैसे इन हो गया, रो हो गया, फ्रॉग हो गया, है ना, और भी बहुत सारे वर्ड्स इससे बन रहे हैं। ठीक है, फ्रॉग भी बन सकता है एफ आर ओ एंड जी, तो क्या बन गया, फ्रॉग हो गया। ठीक, तो आप अपनी मर्ज़ी से अगर आपको कोई और वर्ड नज़र आता है तो वो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज़ ब्लिंकिंग। तो ब्लिंकिंग वर्ड से आप क्या क्या जो है वर्ड्स और बना सकते हैं, एक तो हो गया लिंक, है ना, एल आई एन के, लिंक। ठीक है, अगला और क्या वर्ड हो सकता है, किंग, है ना, ये दिख रहा है ना आपको, के आई एन जी, तो दूसरा वर्ड हो गया किंग। ठीक है, थर्ड वर्ड क्या हो गया, इंक, आई एन के। ठीक, तो आपको अगर कोई और वर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आप वो भी जो है इससे बना सकते हो। ठीक, अगला है वंडरिंगली। तो वंडरिंगली वर्ड से आप जो है और कौन कौन से न्यू वर्ड्स बना सकते हो, सबसे पहला तो हो गया वंडर, डब्ल्यू ओ एन डी ई आर। ठीक, डब्ल्यू ओ एन डी ई आर, एक वर्ड हो गया वंडर। ठीक है, और क्या वर्ड्स बना सकते हैं हम, अगला वर्ड बन सकता है रिंग, आर आई एन जी, रिंग, है ना। और क्या जो है वर्ड इससे बन सकता है, और इससे बन सकता है वन, डब्ल्यू ओ एन, वन यानी जीतना। ठीक है, तो अगला वर्ड और क्या बना सकते हैं, डी ओ डब्ल्यू एन, डाउन। ठीक है, तो और भी अगर आप कोई वर्ड ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको जो है यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को इनके पिक्चर से मैच करना है, यानी जो भी ये वर्ड दिया गया है ये कौन सी पिक्चर के अंदर प्रेजेंट है, आपको वो चीज़ मैच करनी है। ठीक है, पहला वर्ड है टस्क। टस्क बच्चों होते हैं हाथी के दांत। ठीक है, तो हाथी के दांत तो हमें इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहे हैं, ये जो वाइट से दांत आपको नज़र आ रही हैं, इनको हम टस्क कहते हैं, जो साइड से दो लंबे लंबे से दांत निकले होते हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज टस्क ऑफ एलिफेंट। तो टस्क हो गया। अगला वर्ड है बीक। बीक का मतलब होता है चोंच। तो चोंच आपको इस फोटो में नज़र आ रही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बीक। अगला वर्ड है मेन। बच्चों, मेन जो होता है, कोई भी एनिमल के मुंह पर जो बड़े बड़े बाल होते हैं, घने जो बाल होते हैं, उसको हम जो है मेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेर है, शेर के हमें ये लंबे घने से बाल नज़र आ रहे हैं उसके मुंह पर, तो हमें शेर की यानी कि क्या नज़र आ रही है, मेन, तो यहाँ पर आ जाएगा मेन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है विस्कर्स। तो जो विस्कर होते हैं वो किसी भी एनिमल के जो है मुंह के ऊपर जो छोटे छोटे बाल निकलते हैं, जैसे यहाँ बिल्ली के ये आपको बाल नज़र आ रहे हैं, है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज विस्कर। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हूफ। ठीक,
हूफ जो होता है, कोई जैसे घोड़ा हो गया, उसके पैरों का जो निचला हिस्सा होता है, जो बहुत हार्ड हिस्सा होता है, उसको हम हूफ कहते हैं, जो कि हमें इस वाली पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये घोड़े का पाँव जैसा हमें कुछ नज़र आ रहा है, तो ये जो नीचे ब्लैक वाला हिस्सा है इसको हम हूफ कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है फीट। फीट यानी पाँव, तो ये हमारा फीट हो गया। ठीक है, अगला वर्ड है फिन। ठीक है बच्चों, फिन जो है मछली के जो पंख होते हैं जिसकी हेल्प से वो तैरती है, उसको हम फिन कहते हैं, जो कि हमें इस फोटो में नज़र आ रहा है। तो ये हो गए फिन। अगला है पॉ। पॉ यानी पंजा, और पंजा हमें कहाँ पे नज़र आ रहा है, इस पिक्चर के अंदर, यानी पैर, और उसमें ये जो नाखून से नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या बन गया, पंजा यानी पॉ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट। तो लेट्स राइट में बच्चों, लुक एट द गोट्स इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट देम। आपको जो है 3 पिक्चर्स दी गई हैं, 3 पिक्चर्स में आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, है ना, उसको देख के आपको उनके बारे में कुछ लिखना है, यानी एक छोटी सी स्टोरी आपको लिखनी है। तो पहली पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि एक नदी है, नदी के ऊपर लकड़ी का एक छोटा सा पुल बनाया गया है उसको पार करने के लिए। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो क्लियरली कि 2 गोट आ रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन से, यानी एक इस तरफ जा रही है और दूसरी गोट दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और दोनों ही उस पुल के ऊपर हैं, और आप देख सकते हो कि एक बार में सिर्फ एक ही गोट इस पुल पे से गुजर सकती है, क्योंकि ये पुल बहुत ही जो है नैरो है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चौड़ा ये नहीं है, इतना ही चौड़ा है ये कि सिर्फ एक ही गोट इस पे से एक बार में जा सकती है। लेकिन इस पिक्चर के अंदर हमें दिख रहा है कि दोनों ही गोट पुल के ऊपर चढ़ गई और दोनों ही जो है उसको पार करना चाहती हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 गोट्स आर कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी 2 बकरियां हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन यानी आमने सामने से जो है आ रही हैं। बोथ ऑफ देम वांट टू क्रॉस अ नैरो ब्रिज, और दोनों के दोनों एक संकरे ब्रिज को, यानी एक भीड़े से ब्रिज को जो है, एक भीड़े से पुल को जो है क्रॉस करना चाहती हैं। बट ओनली वन कैन क्रॉस इट, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही इसको क्रॉस कर सकती है। अगली पिक्चर में हम देखते हैं कि कोई भी जो क्या नाम है, कोई भी गोट पीछे नहीं हटती, और इसकी वजह से दोनों जो है लड़ाई कर बैठती हैं कि पहले मैं जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी। दे स्टार्ट फाइटिंग एज नो वन इज़ रेडी टू मूव बैकवर्ड। ठीक है, यानी वो लड़ने लगती हैं क्योंकि कोई भी वापस पीछे नहीं जाना चाहती। ठीक है, और थर्ड पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि लड़ते लड़ते क्या होता है कि दोनों की दोनों ही जो है नदी के अंदर गिर जाती हैं, यानी एज अ रिजल्ट बोथ ऑफ देम स्लिप एंड फॉल इनटू द रिवर। दोनों ही लड़ते लड़ते फिसल जाती हैं और नदी में गिर जाती हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि हमें जो है हट नहीं करना चाहिए कभी। ठीक है, अगर इनमें से एक बकरी भी पीछे हट जाती तो एक बार एक क्रॉस कर लेती, दूसरी बार दूसरी क्रॉस कर लेती, फालतू में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, और लड़ाई झगड़े में जो टाइम वेस्ट हुआ है वो भी नहीं होता, और ऊपर से दोनों के दोनों नदी में भी गिर जाती हैं। ठीक है, यानी दोनों ने अपना नुकसान करवा लिया। अगर एक जनी भी पीछे हट जाती तो किसी का नुकसान नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। रीड दीज वर्ड्स अलाउड पेइंग अटेंशन टू देयर स्पेलिंग्स। आपको जो है नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को आपको ज़ोर से पढ़ना है और इनकी स्पेलिंग को ध्यान देना है। ठीक है, यानी ये जो वर्ड्स हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन, यानी जब हम इनको बोलते हैं तो बोलते वक्त ये बिल्कुल सेम साउंड देते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन देते हैं, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग होती है वो अलग अलग है। तो देखते हैं क्या है वे वर्ड्स। आई, आई। ठीक है, ये मतलब आई का मतलब मैं और आई मतलब आँख। नेक्स्ट इज वीक, वीक, यानी एक वीक होता है हफ्ता। ठीक है, और अगला वीक होता है कमज़ोर। नेक्स्ट इज इन, इन, ये जो इन है इसका मतलब होता है अंदर जाना, और ये वाला जो इन है इसका मतलब होता है एक छोटा सा होटल। नो, नो, यानी नो का मतलब नहीं और नो मतलब जानना। नॉट, नॉट, इस वाले नॉट का मतलब होता है नहीं, और ये वाले नॉट का मतलब होता है गांठ।
ऑफ, ऑफ। तो ऑफ तो ये कोई जो है बिलोंगिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और ये वाला ऑफ यूज़ होता है बंद करने के लिए, यानी स्विच ऑफ स्विच ऑन जैसे होता है ना, ऑफ यानी बंद। अगला है बाय, बाय। ठीक है, ये वाला बाय होता है किसी को जो है जब हम जाते हैं तो गुड बाय विश करना। और ये वाला बाय क्या होता है, ये वाला बाय होता है साइड में, बाय यू, बाय मी, किसी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इज आर, आर। तो ये वाला आर का मतलब होता है हमारा, इस वाले आर का मतलब होता है घंटा। ठीक है, 1 आवर। नीड, नीड मतलब ज़रूरत, और इस वाले नीड का मतलब होता है गूंथना, यानी आटा गूंथना या आटा लगाना। अगला है सी, इस सी का मतलब है देखना, और सी मतलब समुद्र। नेक्स्ट इज हियर, हियर का मतलब यहाँ, और इस वाले हियर का मतलब होता है सुनना। 8 यानी 8, 8 यानी मैंने खाना खा लिया, यानी ईट का पास्ट टेंस। 2 यानी 2, 2 यानी भी। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स थे जिनकी जो साउंड है वो एक जैसी है, लेकिन इनकी स्पेलिंग और इनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। नाउ मेक सेंटेंसेस विद ईच वर्ड। तो अब आपको हर एक वर्ड के साथ जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, आप जो है खुद जो है कोई भी सेंटेंस इनको यूज़ करके बना सकते हैं। तो उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने कोशिश करी है एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों ही जो वर्ड्स सेम साउंड वाले हैं वो आ जाए। जैसे पहला आई और आई को यूज़ करके है, आई एम गोइंग फॉर माई आई चेकअप। मैं अपने आई चेकअप के लिए जा रही हूँ। ठीक है, अगला है वीक और वीक को लेकर। लास्ट वीक आई वॉज फीलिंग वीक। पिछले सप्ताह मैं बहुत वीक यानी कमज़ोर महसूस कर रही थी। नेक्स्ट इज यूजिंग इन एंड इन। ठीक है, वी वर रिलैक्सिंग इन द इन। हम जो है इन यानी होटल के अंदर रिलैक्स कर रहे थे। अगला है नॉट, नॉट। ठीक है, वो मैं लिख नहीं पाई हूँ, तो इसके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि आई एम नॉट एबल टू टाई अ नॉट। मैं एक गांठ नहीं बांध पा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑफ और ऑफ को यूज़ करते हुए, स्विच ऑफ द लाइट्स ऑफ दिस रूम। इस रूम की लाइट्स को बंद कर दो। नेक्स्ट इज बाय एंड बाय। आई बिड हर बाय व्हेन शी वॉज पासिंग बाय नियर माई हाउस। जब वो मेरे घर के पास से गुज़र रही थी तो मैंने उसको बाय बाय बोला। ठीक है, नेक्स्ट इज आर और आर को यूज़ करके, आर गेस्ट्स आर रीचिंग इन एन आर। हमारे जो गेस्ट हैं, ठीक है, मेहमान हैं, वो 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंचने वाले हैं। नेक्स्ट नीड एंड नीड। आई नीड टू लर्न हाउ टू नीड अ डो। मुझे जो है आटा गूँथना जो है सीखने की ज़रूरत है, यानी आई नीड टू लर्न, मुझे सीखने की ज़रूरत है। क्या सीखने की ज़रूरत है? टू नीड अ डो, आटा गूँथना। ठीक है, वो सीखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज सी एंड सी। ठीक है, आई वॉन्ट टू सी द सी। मैं जो है समुद्र देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट इज हेयर एंड हेयर। आई कैन क्लियरली हेयर योर वॉइस फ्रॉम हेयर। यानी कि मैं जो है बहुत ही आसानी से आपकी आवाज़ यहाँ से, यानी हेयर यानी यहाँ, और इस वाली हेयर का मतलब आवाज़, मैं बहुत क्लियरली यहाँ से आपकी आवाज़ सुन सकती हूँ। नेक्स्ट इज़ 8 एंड 8। आई एट माई डिनर एट 8 o'clock। मैंने अपना डिनर का कब खाया? 8 बजे। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 एंड 2। 2 of them were too late to attend the class। 2 बच्चे इतना लेट थे कि वो क्लास अटेंड नहीं कर सकते थे। तो ये थे हमारे जो है सेंटेंसेस इन वर्ड्स को यूज़ करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है टीम टाइम। फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन आइसी कोल्ड रीजन्स। तो आपको जो है बताना है कि कौन से एनिमल्स हैं जो बिल्कुल बर्फीले जो इलाके होते हैं वहाँ पे रहते हैं। बच्चों, आपने पांडा सुना है कभी? ठीक है, तो जो पांडा होता है वो कहाँ पे रहता है? बिल्कुल आइसी कोल्ड रीजन पे, यानी ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि बर्फ़ गिरती है। ठीक है, अगला है और क्या हो सकता है? पेंगुइन। ठीक है, जो पेंगुइन होती है वो कहाँ रहती है? आइसी कोल्ड रीजन्स में। नेक्स्ट इज हॉट वेट रीजन्स।
ऐसी जगह जहाँ पर कि गर्मी भी हो और हल्की हल्की जो है नमी भी रहती हो हवा में। ठीक है, ऐसे जगह पर कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? ऐसी जगह पर जनरली स्नेक, ठीक है, फ्रॉग, लिजर्ड, ये सब एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ठीक, अगला है ड्राई हॉट रीजन्स, बिल्कुल ड्राई रीजन्स पर। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा जो ड्राई में यानी बिल्कुल सूखा जहाँ पर हो, एकदम गर्मी हो, ऐसी जगह पर कौन रहता है? ऐसी जगह पर एक तो कैमल रहता है। ठीक है, और कौन वहाँ पे रह सकता है? बहुत सारे स्नेक वगैरह भी वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों।